आसिफ नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से पितृजग और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ और साथ ही भारत में भी बहुत बड़ा संकट है। अतः इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बाद भी और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री और साथ ही भारत पूरे विश्व में 4th इकोनॉमी के मामले में $3.75 ट्रिलियन के साथ एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। फिर भी भारत देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? साथ ही भारत देश के युवा इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी आज ही बेरोजगार क्यों रहते हैं? और जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या 24 से 30 साल के युवाओं के लिए होती है, जो कि आज भी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं और उन्हें सही मायने में जॉब नहीं मिल पाती और ज़्यादातर लोग बेरोजगारी हो, जो कि पूरे विश्व के साथ साथ भारत के भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। विश्व में तो बेरोजगारी ऑलरेडी है, सभी देशों में है और अच्छी कंट्रीज में भी है, पर भारत में भी बेरोजगारी अपने चरम पर है और जिसके कारण पूरे भारत की इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आज हम इसी पे प्रकाश डालेंगे, साथ ही हम इन 3 टॉपिक पर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में युवा बेरोजगार क्यों होते जा रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में बेरोजगारी के बढ़ने के क्या कारण है, और तीसरा पॉइंट ये है कि भारत में बेरोजगारी को जो कि अपने चरम पर पहुंच चुकी है, इसे रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कार्य कर रही है, इस पर भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम पहले पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे कि भारत में युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार क्यों होते जा रहे हैं तथा लोगों की नौकरी क्यों जा रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या 24 से 35 साल के लोगों की है। अगर हम भारत में बेरोजगारों की वर्तमान स्थिति पर बात करें तो पूरे साल भर में बेरोजगारी की दर 7% तक बनी हुई है, और अगर हम 2022 की दिसंबर की बात करें तो यही आंकड़े बढ़कर 8.30% तक पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा थे। तो उसके बाद 2023 में इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई, जब आंकड़े 7.14% रह गए, और उसके बाद से ही हाल ही में ये आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे और बेरोजगारों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिकतर युवा ही हैं जो कि 24 से 35 साल के बीच के हैं। और फिर मार्च 2023 में यही आंकड़े बढ़कर 8% तक पहुँच गए, जो कि भारत ने और पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का तरफ इशारा करता है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। साथ ही इन सभी आंकड़ों के आधार पर हम ये नहीं कह रहे कि पूरे विश्व में केवल भारत देश में ही बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, तथा हमारा मेन मुद्दा यह है कि पूरे विश्व में ही बेरोजगारी अपने चरम पर है। और साथ ही सभी को पता है कि जब से कोविड-19 ने पूरे विश्व में अपने महामारी का प्रकोप डाला था और पूरे विश्व में अपना कब्जा कर लिया था, उसके बाद से ही लॉकडाउन लगने के बाद से ही कई लोगों के रोजगार और काम धंधे, यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापार भी ठप हो गए थे और बंद पड़े थे। तथा जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद सभी विश्व के सभी देशों को बहुत ही ज़्यादा मंदी और आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था, और जिसके बाद से ही सभी देशों की इकोनॉमी में बहुत गहरा असर पड़ा था और जिसका प्रभाव भारत देश में भी पड़ा। अतः साथ ही इन कंपनियों और औद्योगिकरण में आए गिरावट के बाद से और आर्थिक मंदी के बाद से ही बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी की गई, और जिसके बाद से ही बहुत ही ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी चले गई, और जिसके बाद से ही देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। और ये सभी को पता है कि बेरोजगारी का मेन कारण ये कोविड जैसी 19 महामारी भी थी, और जिससे कई लोग डिप्रेशन में चले गए और कई लोग तो सड़क पर आ गए। चलो, साथ ही बड़े बड़े देशों की बात करें तो फिर भी ठीक है, वहाँ पे बेरोजगारी दर कम है, लेकिन अगर हम छोटे देशों और कम विकसित देश की बात करें तो वहाँ पे ये गरीब और बेरोजगारी अपने चरम पे, यहाँ पे गरीबी, भुखमरी और रोजगार, यहाँ तक कि इलाज के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं और अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा और बहुत ही बुरी हालत में देश है। अतः साथ ही इस महामारी ने पूरे विश्व में की हिम्मत को तोड़ दिया और साथ ही पूरी इकोनॉमी और वो भी बहुत ही आर्थिक मंदी में डाल दिया, और साथ ही जिसमें भारत तो वैसे सफ़र कर ही रहा है और फिर भी इसमें आंकड़े कम है, लेकिन अन्य देशों में इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट पॉइंट तो हमें समझ में आया कि भारत और पूरे विश्व में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से क्यों बढ़ रही है और युवा इतने बेरोजगार क्यों हो रहे हैं। अतः क्योंकि जिसमें लोगों की अच्छी खासी जॉब भी हाथ से चली गई है। तथा साथ ही अब हम इसमें सेकेंड पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि भारत में लोगों को अच्छी जॉब क्यों नहीं मिलती और इसकी बेरोजगारी बढ़ने के मेन कारण क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट और पहला मुद्दा ये आता है कि एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि इसमें आज के समय पे और आज के आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा मेन भूमिका निभाई एजुकेशन सिस्टम में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। क्योंकि आज के समय में ना तो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों में शिक्षा अच्छी मिलती है, ना ही प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे केवल अब ये व्यापार के रूप में ही शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बन रहा है, और जिसमें हर दूसरे दिन और एक नया कॉलेज और स्कूल खुल जाता है। तथा
प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए हर कोई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाता है अतः और इसमें पैसे तो पूरे ले लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर कोचिंग में ही डिपेंड करते हैं और उन्हें कोचिंग जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि स्कूलों में कम क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं और अगर अच्छे टीचर्स भी हो तो वो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते अतः जिसकी वजह से उन्हें कोचिंग भेजना पड़ता है और वहाँ से पढ़ाई और जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। साथ ही अगर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज होने की वजह से सबको टीचर्स को बनी बनाई तनख्वाह मिल जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई के लिए उन्हें ध्यान नहीं देते और वहाँ पे चेकिंग भी ऐसी नहीं होती है अतः जिसकी वजह से वो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। और साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में केवल बेसिक एजुकेशन ही दी जाती है तथा अन्य कोई स्किल और अदर कोर्सेज नहीं सिखाए जाते, ना कि उन्हें वर्क कैसे करते हैं कंपनी से रिलेटेड और अन्य स्किल्स जो होती है वो स्कूलों में प्रोवाइड नहीं की जाती है। साथ ही इसका मेन मुद्दा एक और कारण है जिसमें सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना था। जैसे ही स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाता है और वो ना सिर्फ स्टडी ही करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसके साथ कोई अदर कोर्स वो करते ही नहीं है, ना ही कोई अदर स्किल्स सीखते हैं। उनका पूरा रुझान गवर्नमेंट जॉब की तरफ रहता है कि हम कैसे तैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करें और हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। इसमें अधिकतर स्टूडेंट यूपीएससी, आईएएस और एसएससी जैसे एग्ज़ाम और रेलवे से एग्ज़ाम जो कि अधिकतर लोग करना पसंद करते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों जैसे कई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकलती है उसके लिए तैयारी करते हैं, जिसमें इनका 5 से 6 साल पूरा बर्बाद होता है और इसमें ज़्यादातर 30 और 24 से लेकर पूरे 30 साल तक के स्टूडेंट और बच्चे ज़्यादा होते हैं और युवा ज़्यादा शामिल होते हैं जो कि कई समय तक केवल गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते रहते हैं। और इसका मेन कारण ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पे एक लो पोस्ट के लिए भी सैलरी पैकेज 30 से 40 हज़ार रुपये होता है और वहीं पे अगर कोई प्राइवेट जॉब करने जाए तो 10 से 12 हज़ार रुपये में ही आपको मिलेंगे और जो कि इसमें फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है प्राइवेट जॉब में। साथ ही गवर्नमेंट जॉब में एक बार मिलने के बाद इसमें हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती रहती है और आप अपना काम करते रहते हो, तो एक प्रकार से आपकी फैमिली और आप सिक्योर होते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती। अगर कोई महामारी आई भी तो आपकी जॉब जाने का टेंशन नहीं होता और इसी कारण से इंडिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को अहमियत दी जाती है और हर एक पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब करें। और प्राइवेट जॉब की तरफ उनका रुझान कम होता है क्योंकि वहाँ पे ना तो लाइफ सिक्योरिटी होती है और ना ही कब जॉब चले जाए किसी को भी नहीं पता। अच्छे से अच्छा पैकेज भी अगर कोई ले रहा है तो वहाँ पे भी अगर कोई महामारी आ जाए, जैसे कोविड जैसी महामारी ने पूरे विश्व में अपना कब्जा जमा लिया था, उसके बाद कई लोगों की जॉब चलेगी तथा अच्छे पैकेज वाले लोगों के भी पैकेज कैंसिल हुए। अतः वैसे ही कभी भी और जब से कोविड-19 आया तो लोग प्राइवेट जॉब की तरफ अब कम ही देखना पसंद करते हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन साथ ही अब सवाल ये उठता है कि हर किसी की गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगती है तथा जब 30 साल की एज के बाद लोगों की जॉब नहीं लगती है और बहुत कम लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती है और जिसमें से जो लोगों की जॉब तैयारी करने के बाद भी नहीं लगती है फिर वे प्राइवेट जॉब की तरफ अपना रुझान करते हैं और प्राइवेट जॉब में जब के लिए वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं क्योंकि उनके पास उससे रिलेटेड कोई स्किल ही नहीं है। अतः उसके बाद उन्हें उनके मन के लायक जॉब नहीं मिल पाती, जिसके बाद कारण भी वे बेरोजगार रहते हैं। और साथ ही जब कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके निकलता है वह कोई भी अदर स्किल नहीं सीखता है, साथ ही अपना कोई छोटा मोटा स्टार्टअप भी शुरू नहीं करने की कोशिश करता है, वे डायरेक्ट ही गवर्नमेंट जॉब की तरफ या कोई अच्छे पैकेज की तलाश में ही रहते हैं। अतः और जिससे उन्हें पढ़ाई एजुकेशन के बाद अतः और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करने में उन्हें एक शर्म और झिझक महसूस होती है, जिसके पास तो उनके पास कोई बैकअप ही नहीं होता और जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाले युवा जो है वो अच्छे एजुकेशन और अच्छी डिग्री और भारी भारी डिग्री वाले ही युवा जो है जो सबसे ज़्यादा बेरोजगार भारत में पाए जाते हैं। अतः एक अहम भूमिका इस बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए और निभाई है एक इस मेन पॉइंट ने, जिसमें आते मोबाइल फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी के समय में, तथा इसमें सोशल मीडिया ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। जिसमें इसका मेन कारण यह है कि जब से इस आधुनिक युग में मोबाइल में इंटरनेट सुविधा सबसे ज़्यादा बढ़ी है और टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा विकसित हुई है, तो इसमें मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। जिसमें हर एक 12-13 साल के बच्चे से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट तक के हाथ में आपको मोबाइल मिलेंगे और टेक्नोलॉजी का कोई सही यूज़ नहीं करते, जो कि इतनी अच्छी सुविधा होने के बाद भी, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के बाद भी उसमें कोई अच्छी उसको यूज़ ना करके वह दिन भर मोबाइल में गेम खेलेंगे तथा अपने एंटरटेनमेंट संबंधित वीडियो और रील्स देखते रहेंगे, जिसमें वो सारा समय अपना बर्बाद कर देते हैं और ना कि कोई अदर
कोर्स इसमें ऑनलाइन सीखते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और उन्हें जॉब के लिए जाना पड़ता है या जॉब ढूंढने चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है उनको कोई स्किल और कोर्सेज नहीं किया और उनके कोई स्किल्स आती नहीं और वो क्वालिफाइड ही नहीं, जिसकी वजह से उनको भी जॉब नहीं मिल पाती। और काफ़ी ज़्यादा समय तक फ्री और बेरोजगार होने के कारण भी युवा कई गलत संगतों में पड़ जाते हैं और अपनी फैमिली पर ही डिपेंड होते हैं और जिससे उनकी फैमिली भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अतः और ये एक बहुत ही खतरनाक संकट है। इंडिया में बहुत कम कंपनियां और बहुत ही कम उद्योगीकरण है, जिसके कारण लोगों को रोजगार कम मिलता है और प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम बड़ी बड़ी कंपनियां उपलब्ध हैं और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, जिसके कारण कई युवा अच्छी डिग्री लेने के बाद भी और कई अच्छे अच्छे कोर्सेज और अच्छे इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड होने के बाद वे फॉरेन चले जाते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा सैलरी पैकेज नहीं दिया जाता है तथा विदेशों में इंडिया से गए हुए लोगों को बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ज़्यादातर इंडिया से लोग बाहर जाकर जॉब करना पसंद करते हैं। साथ ही इंडिया में ज़्यादातर लोग सरकार पर ही रोजगार के लिए निर्भर होते हैं तथा सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। सरकार गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही तथा और अगर सेक्टर प्राइवेट भी हो रहे हैं तो उनसे जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है अतः क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाता है अतः जिसके लिए गवर्नमेंट भी कई प्रयास करती है और कर भी रही है, जिसके कारण फिर भी लेकिन देश में बहुत ज़्यादा मात्रा पे बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग बहुत ही कम जॉब पर होते हैं और बहुत ही गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं। अधिकतर लोग तो बेरोजगारी होते हैं। यहाँ तक अगर हम अन्य विश्व में अन्य देशों की बात करें और इंडिया की बात करें तो भारत में लोग बहुत ही कम उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं और वे गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड नहीं होते हैं। अतः साथ ही अगर हम बात करें भारत देश के सबसे गरीब राज्यों के बारे में जहाँ पे बेरोजगारी अपने चरम पर है तो जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाले राज्य की सूची में, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 37.3% के साथ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 32.8%, राजस्थान में 21.4% और झारखंड में 17.3% बेरोजगारी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रेटिंग है आंकड़ों की बेरोजगारी की भारत देश में। हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में कि भारत में बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है और इसे क्या क्या प्रयास करने से भारत में बेरोजगारी दूर हो सकती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जनसंख्या वृद्धि को कम करने की कोशिश करना। साथ ही दूसरा पॉइंट यह आता है कि एग्रीकल्चर और कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा जोर देना और इसे बढ़ावा देना, साथ ही इसमें और विकास करना और उन्नत नीतियों को लागू करना। तथा थर्ड पॉइंट यह है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना, साथ ही स्टूडेंटों को अतः एजुकेशन के साथ साथ अदर स्किल्स पर भी जोर देना और अदर कोर्सेज भी कराना। तथा साथ ही चौथा पॉइंट है कि युवाओं को कई नई नई कंपनियां खोलने और उसे अच्छे रोजगार देने वाली कंपनियों को शुरू करने के लिए प्रेरित करना, साथ ही युवाओं को कई क्रिएटिव वर्क के लिए प्रेरित करना और उन्हें उकसाना, जिससे कि और अच्छे अच्छे रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही पांचवा पॉइंट ये आता है कि छोटे शहरों और गाँव में छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्य उद्योगों को विकास करना और उन्हें विकसित करना, जिससे कि छोटे शहरों और गाँव और कस्बों में रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही इसमें छठवां पॉइंट ये आता है कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना, साथ ही वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर करना और युवाओं को स्वयं के व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें धन उपलब्ध कराना, जिससे कि वे स्वयं के कुछ अपने व्यवसाय और छोटे मोटे धंधे चालू कर सके और जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्त हो और जिससे कि उनका बिजनेस भी अच्छा चले। और इसमें अन्य व्यक्ति और अन्य लोग जो कि युवा ज़्यादातर जो प्राइवेट और सरकारी नौकरियों की तलाश में रहते हैं, उनकी तलाश कम हो और उनके पास रोजगार उपलब्ध हो। साथ ही आपको बता दें कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार भी कई योजनाएं चला रही है और अपना कार्यरत है अतः उस योजना के द्वारा कार्य कर रही है। भारत सरकार द्वारा चालू की गई योजनाएं जो बेरोजगारी को कम करने के लिए एक बहुत ही अहम कदम है, जो इस प्रकार है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, राष्ट्रीय करियर सेवा NCS परियोजना अतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे MG नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी योजनाएं अभी
प्रेजेंट में कार्यरत है और भारत सरकार पूरी तरह से अपना जोर लगा रही है देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए तथा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई नए नए कंपनी और उद्योगकरण का निर्माण किया जा रहा है जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। लेकिन साथ ही इस सोल्यूशन पर एक बात और आती है कि युवाओं से अनुरोध है कि वे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और अपनी डिग्री लेने के बाद साथ ही कुछ अदर स्किल्स और कोर्सेज को भी सीखें। साथ ही वे गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी करें, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब सर्च करें, लेकिन साथ ही वे अपना खुद का भी छोटा मोटा व्यवसाय या छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट करें जिससे वे फैमिली पर कम डिपेंड होंगे और उनकी एक लाइफ सिक्योरिटी बनी रहेगी, जिससे उनके पास भविष्य में एक रोजगार होगा और उनका सेटअप तैयार होगा, जिससे उन्हें भविष्य में परेशान नहीं होना पड़ेगा और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अतः बेरोजगारी के टॉपिक पर बात करने पे हमें एक बात तो समझ में आती है कि बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ही चरम पर है तथा जहां भारत देश प्रगति कर रहा है वहीं पे बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट भी कई प्रयास कर रही है और कार्यरत है। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा तथा जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।